जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। गुरु जी महाराज की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है और संगत जी आंटी को गुरु जी महाराज ने बहुत बहुत ब्लेस किया है और संगत जी आंटी ने हमारे साथ बहुत ही प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। संगत जी, बहुत सुंदर सत्संग है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज आपको बहुत ब्लेस करेंगे और संगत जी आपको अपने सवालों के जवाब भी प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत शीतल मोहन आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, हम सभी बहुत किस्मत वाले हैं कि गुरु जी महाराज ने हमारी लाइफ में इतने सारे सत्संग दिए हैं कि आज हम भी कह सकते हैं कि गुरु जी महाराज की अनंत कृपा है हमारे ऊपर। जी हाँ संगत जी, हर दिन एक नया सत्संग होता है। गुरु जी महाराज नित नए चमत्कार हमारी लाइफ में करते हैं, हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। संगत जी, अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो जब मैं गुरु जी महाराज से जुड़ी उसके पहले तक मैं गुरु जी महाराज के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, बिना किसी माध्यम से ऑटोमेटिकली मैं गुरु जी महाराज से जुड़ती चली गई और ऐसे ही जुड़ते जुड़ते संगत जी हम बड़े मंदिर पहुंच गए और जब बड़े मंदिर की पावन धरती पर उस पुण्य भूमि पर मैंने कदम रखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि बरसों की जन्मों की तलाश यहाँ आकर खत्म हो गई है। संगत जी, जब हम पहली बार गुरु जी के बड़े मंदिर गए तब मैं, मेरी मम्मी और मेरी बहन मेरे साथ थी और संगत जी पहली बार में ही हमें आगे आगे बैठने का मौका मिला और उससे भी बड़ी बात संगत जी कि जब गुरु जी महाराज को चाय प्रसाद का भोग लगाया गया तो सबसे पहले संगत जी हमें सर्व किया गया। ये तो मैं गुरु जी महाराज की रहमत समझती हूँ, ये तो उनका आशीर्वाद है संगत जी कि गुरु जी महाराज ने हमें सबसे पहले अपने डिवाइन प्रसाद से ब्लेस किया। और जब संगत जी मैं गुरु जी महाराज के दरबार में आंखें बंद करके बैठी हुई थी तब मुझे एक बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ। संगत जी, मेरी आंखों के सामने वो लोग आ रहे थे जिनके साथ मेरी किसी न किसी बात को लेकर अनबन हुई थी। समहाउ वो मुझे पसंद नहीं करते थे या मैं उन्हें पसंद नहीं करती थी, लेकिन उस मोमेंट मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं सबको गले लगा लूं और उनसे कहूं कि आपकी और मेरे बीच में जो दरार है वो दरार अब खत्म हो गई है। मैंने आपको हर तरीके से माफ किया, आप भी मुझे हर तरीके से माफ कर दें क्योंकि ये जीवन बहुत बहुत छोटा है, यह जीवन क्षणभंगुर है। और संगत जी, गुरुजी महाराज के दरबार में आकर मुझे इसलिए ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि संगत जी किसी आध्यात्मिक रास्ते पर चलने का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था और गुरु जी के पास आकर संगत जी यह रास्ता बहुत ही सहज और सरल लगा। और वो इसलिए संगत जी क्योंकि मुझे गुरु जी के पास सिर्फ एक ही बात समझ में आई कि आध्यात्मिक का रास्ता सिर्फ प्रेम से होकर गुजरता है। जहाँ पर प्रेम होता है संगत जी, वहाँ आपको किसी भी प्रकार के बंधन में बंधने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार के रिचुअल्स में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, न इफ है न बट है, न मन में कोई संशय है, सिर्फ चारों तरफ प्रेम है। और संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के बाद 1 साल तक गुरु जी महाराज ने हमारे ऊपर अनंत कृपा की, इतना प्यार बरसाया संगत जी, इतने चमत्कार हमें दिखाए, इतनी ब्लेसिंग्स हमें दी। और संगत जी, गुरु जी महाराज का अपना एक तरीका है अपनी संगत को अपने करीब लाने का, लेकिन संगत जी हम सभी जानते हैं कि गुरु जी महाराज नींबू की तरह निचोड़ते हैं। तो संगत जी, पहले गुरु जी महाराज बहुत प्यार बरसाते हैं और फिर नींबू की तरह निचोड़ते हैं, ये देखने के लिए कि अगर मेरी संगत के जीवन में कोई मैं मुश्किल भरा टाइम दे दूं तो क्या उस मुश्किल भरे समय में ये मुझे भूल जाएंगे, ये मुझसे दूर हो जाएंगे या मेरे और करीब आ जाएंगे। कहीं इनका विश्वास डगमगाएगा तो नहीं, या इनका विश्वास और बढ़ जाएगा, इनकी आस्था और बढ़ जाएगी। और जब संगत जी हम इस परीक्षा में पास होते हैं ना तो गुरु जी महाराज हमारे साथ नहीं चलते, हमें अपनी गोद में उठा लेते हैं और हमें बताते हैं कि तुम्हारे मुश्किल समय में मैं तुम्हारे साथ नहीं था, बल्कि मैंने तुम्हें अपने हाथों में उठा रखा था। जब संगत जी हमारी यात्रा गुरु जी महाराज के साथ शुरू
शुरू हुई तब मैं और मेरी बहन हम दोनों ही अक्सर गुरुजी के बड़े मंदिर जाया करते थे। और उस समय संगत जी मेरे बच्चे छोटे होते थे तो संगत जी गुरुजी महाराज के पास जाते जाते मेरा उनसे इतना प्रेम हो गया, उनसे इतनी ज्यादा कनेक्टिविटी हो गई कि हर दिन मुझे चाहे कुछ भी हो जाए सत्संग सुनना ही होता था। तो संगत जी अपने बच्चों को खाना खिलाकर उनको सुलाने के बाद मैं रात में आराम से बैठती और पुरानी संगत के सत्संग सुनती। और संगत जी गुरुजी के सत्संग में इतनी खो जाती थी कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि कब सुबह हो गई, कब 4-5 बज गए। और संगत जी पुरानी संगत के सत्संग सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि क्या वाकई में किसी के जीवन में इतने चमत्कार, इतने मिरेकल्स हो सकते हैं? क्या वाकई में गुरुजी महाराज ने इतना ब्लेस किया था? और संगत जी उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि ये तो पुरानी संगत के सत्संग है, ये उनके एक्सपीरियंस है और उन्हें ऐसा एक्सपीरियंस इसलिए हुआ है क्योंकि वो गुरुजी महाराज से साक्षात रूप में मिले हैं। और मुझे ऐसा लगता था संगत जी कि ऐसे एक्सपीरियंस मुझे नहीं हो सकते क्योंकि मैं तो गुरुजी की नई संगत हूँ और मैंने गुरुजी को उनके फिजिकल फॉर्म में नहीं देखा है। लेकिन संगत जी मैं गलत थी। हमें नहीं पता था कि आने वाले समय में हमें भी गुरुजी महाराज बहुत ब्लेस करने वाले थे। एक दिन की बात है संगत जी, मेरी बहन को गुरुजी महाराज का सपना आया और संगत जी सपने में उसने देखा कि दरबार लगा हुआ है, गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पे विराजमान हैं और गुरुजी के पास मैं बैठी हुई हूँ और मेरी बहन संगत जी संगत के साथ दूर बैठी हुई है। और तभी संगत जी मेरी बहन सभी संगत को दिखाती है कि देखो रोटी प्रसाद में मुझे नाग के दर्शन हो रहे हैं। और तब संगत जी मेरी सिस्टर ने देखा कि गुरुजी महाराज मुझसे कह रहे हैं कि तू बोला कर, तू बोलती क्यों नहीं है? तो जब तक बोलेगी नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि मैंने तेरे जीवन में क्या क्या ब्लेसिंग्स दी हैं। और जब संगत जी मेरी बहन ने मुझे सपना सुनाया तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि संगत जी मेरी सिस्टर को भी नहीं पता था कि मेरे मन में यही चल रहा था कि गुरुजी महाराज तो मुझे रोज ही नित नए सत्संग देते हैं, हर दिन कुछ नया चमत्कार होता है, तो मैं कैसे बताऊं संगत को। और अगर संगत जी मेरे मन में आता भी था कि मैं चलो आज बता देती हूँ तो संगत जी मेरी मम्मी रोक लिया करती थी। संगत जी मेरी मम्मी कहती मुझे कि नहीं बेटा, हमें सत्संग नहीं सुनाना है, गुरुजी ने हमें जो ब्लेसिंग्स दी है वो हमारी ब्लेसिंग्स है, आप लोगों को मत बताओ, कहीं किसी की नजर लग गई तो पता नहीं क्या होगा। एंड आई एम वेरी श्योर संगत जी कि जैसी मेरी मम्मी की सोच है, हम सबकी शुरू से बचपन से ऐसी ही सोच होती है। हम इसी सोच के साथ पले बड़े होते हैं। हमारे मन में बहुत सारे इफ एंड बट होते हैं, बहुत सारे सुपरस्टिशंस होते हैं। वो तो संगत जी गुरुजी महाराज की शरण में आने के बाद उनके सत्संग सुन सुनकर हमारे मन के मेल दूर हो जाते हैं। और फिर संगत जी धीरे धीरे जब मैंने पुरानी संगत के सत्संग सुने तो संगत जी मुझे इस बात का एहसास हुआ कि नहीं, ये जो गुरुजी महाराज ने हमारी लाइफ में सत्संग दिए हैं इन्हें हर संगत के साथ बांटना है, हर संगत को सुनाना है। क्योंकि गुरुजी महाराज कहा करते थे कि सत्संग सुनाने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनने वाले का भी होता है। और धीरे धीरे संगत जी गुरुजी महाराज हमें जीवन के बारे में समझाने लगे, सिखाने लगे। और फिर संगत जी उसके बाद धीरे धीरे लाइफ आगे बढ़ती रही और हमने हमारे जीवन का हर एक महत्वपूर्ण क्षण गुरुजी के साथ सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। फिर वो चाहे जन्मदिन हो, चाहे शादी की सालगिरह हो, हम सब गुरुजी महाराज के साथ सेलिब्रेट करने लगे। और कई बार तो संगत जी हम बड़े मंदिर में लंगर कर रहे होते थे तो संगत जी वहाँ पर बोला जाता था कि गुरुजी के जन्मदिन के लिए आप सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया जाता है। और संगत जी घर आकर मैं ये सोचा करती थी कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन उसी पल संगत जी मेरे मन में थॉट आता कि गुरुजी महाराज मुझे तो जाना है, मेरा बहुत मन है आपका सत्संग अटेंड करने का, आपका जन्मदिन सेलिब्रेट करने का, मैं तो आऊंगी। और बस संगत जी जिस पल आपके मन में ये विचार आ जाता है गुरुजी महाराज अपने आप सारे रास्ते आपके लिए बना देते हैं। फिर चाहे आपके घर में कितने ही स्ट्रिक्ट माहौल क्यों ना हो, किसी का आपको जाना पसंद हो या ना हो, गुरुजी महाराज सबको अपने आप ऐसा कर देते थे जैसे कि हम चाबी के पुतले हों और बस गुरुजी महाराज ने चाबी भरी और हम उनके इशारे पर नाचने लगे। संगत जी जब मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी तो पहली बार जो मैं गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर सेलिब्रेट करने जा रही थी वो था न्यू ईयर का सेलिब्रेशन। अब संगत जी बहुत ठंड थी और आपको तो पता है संगत जी कि दिल्ली में कितनी ठंड होती है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा होता है। संगत जी 31 दिसंबर को इतना ज्यादा कोहरा था कि सामने की विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो थी और इस कारण से संगत जी मैं 31 को नहीं जा पाई। फिर सोचा संगत जी कि सुबह जाऊंगी। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी कि मेरी लाइफ में गुरुजी महाराज ने जितने भी एक्सपीरियंस दिए थे उसे अक्सर मैं संगत जी अपनी पड़ोसन से शेयर किया करती थी। और संगत जी धीरे धीरे उनका भी इंटरेस्ट गुरुजी महाराज में बढ़ने लगा। हालांकि वो अभी नई नई थी और गुरुजी महाराज के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानती थी, पर जो कुछ भी उसने मेरे मुंह से सत्संग सुने थे तो उन्हें लगता था कि मैं भी तुम्हारे साथ गुरुजी के नए साल के सेलिब्रेशन पर चलूंगी। अब संगत जी 1 तारीख के दिन बहुत ज्यादा फॉग था, सारी मेट्रोस कैंसिल हो गई संगत जी, सारी कैब कैंसिल हो गई, कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। परंतु संगत जी दिल में इतनी गहरी तमन्ना थी गुरुजी महाराज के सेलिब्रेशन पर जाने की कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन संगत जी फॉग थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, हमें विजिबिलिटी जीरो नजर आ रही थी। अब संगत जी में सोच में पड़ गई कि हम कब जाएंगे और कब लौट कर आएंगे, क्योंकि संगत जी नए
साल के दिन हमारे घर में हमेशा हवन होता है। और उसका एक और कारण ये भी है संगत जी कि मेरे जो ससुर हैं संगत जी, उनका जन्मदिन 1 जनवरी को ही आता है। संगत जी हम लोग हमेशा नए साल के दिन घर में हवन करते हैं। अब संगत जी फोक कम नहीं हो रही थी, लेकिन गुरुजी के दर्शन करने की लालसा बढ़ती जा रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। फिर मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई कि गुरुजी महाराज, अगर आप अपने बड़े मंदिर नहीं बुला सकते, गुरुजी प्लीज कम से कम मुझे आपके सत्संग में भेज दीजिए। लेकिन संगत जी प्रॉब्लम तो ये थी कि ना तो मैं किसी ग्रुप से अटैच थी और ना ही मुझे पता था कि कहीं आसपास सत्संग हो रहे हैं। और फिर संगत जी सोचते सोचते दिमाग में विचार आया कि क्यों ना गूगल करके देख लूं। और जब संगत जी मैंने गूगल करके देखा तो संगत जी जहाँ भी सत्संग हो रहे थे वो नाम और एड्रेस आ गए। लेकिन संगत जी वो सारे एड्रेस बहुत दूर के थे और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कैसे जाऊंगी। लेकिन संगत जी मैं तो बुद्धू हूँ, मुझ में इतनी अक्ल तो थी नहीं और ना ही मैं गुरुजी महाराज के बारे में बहुत अच्छे से जान पाई। संगत जी मेरे मन में विचार ही नहीं आया कि मैं जिस सत्संग के लिए तड़प रही हूँ वो तो मैं अपने घर में भी कर सकती हूँ। और संगत जी मेरे मन में बस इसी बात की धुन थी कि मुझे सत्संग में जाना है, सत्संग में जाना है। अब संगत जी सत्संग में जाने का इंतजार करते करते शाम हो गई, शाम होकर रात भी हो गई, लेकिन हमें कोई पता नहीं चला कि हमें कहाँ जाना है। संगत जी बहुत बहुत उदास थी, मैं बहुत ज्यादा उदास कि आज तो मुझे गुरुजी महाराज का सत्संग भी नसीब नहीं हुआ। अब देखिए संगत जी कैसे गुरुजी महाराज अपने संगत की मन की बात सुनते हैं और कैसे गुरुजी महाराज उदासी को खुशी में बदल देते हैं। संगत जी मैं आपसे जिस नेबर की बात कर रही थी, जो अभी तक एक बार भी गुरुजी महाराज के दर्शन करने बड़े मंदिर नहीं गई थी, जो अभी अभी जुड़ी थी और जिसे कुछ भी गुरुजी के बारे में नहीं पता था। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, एट नाइट 1 o'clock उसका फोन मेरे पास आता है और वो मुझे कहती है कि मेरे हस्बैंड, मेरे सास ससुर, मेरे बच्चे सब लोग किसी रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं, कोई अर्जेंट काम है और मैं घर पर अकेली हूँ, तो क्यों ना ऐसा करे कि तुम भी यहाँ पर आ जाओ और हम गुरुजी का सत्संग करें। और जैसे ही उसने सत्संग का नाम लिया संगत जी, मानो जैसे आधी रात को मेरे शरीर में बिजली दौड़ गई और मैं इतनी खुश हो गई कि सत्संग करना है। मैं इसी के लिए तो वेट कर रही थी गुरुजी का। अब संगत जी हम दोनों ही नौसिखिए थे, हम दोनों को ही गुरुजी के प्रोटोकॉल्स नहीं पता थे। संगत जी हमने टीवी पर गुरुजी महाराज का स्वरूप लगाया, वहीं पर थोड़े बहुत फूल से सजाया और यहाँ तक कि संगत जी हमें ये भी नहीं पता था कि गुरुजी की प्लेलिस्ट कैसे बनाते हैं। तो संगत जी हम दोनों ने क्या किया कि हम दोनों ने अपने अपने मोबाइल लिए, वो अपने मोबाइल से एक सत्संग प्ले करती और उसके बाद संगत जी मैं प्ले करती और इस प्रकार संगत जी हम दोनों ने ऑल्टरनेटिवली गुरुजी के शब्द बजाए और पूरे 2 घंटे तक संगत जी हमने गुरुजी का सत्संग किया। और तब तक संगत जी उसके घर वाले आ चुके थे और वो भी ज्वाइन हो गए और हमें और भी संगत मिल चुकी थी। तो ऐसे गुरुजी महाराज ने संगत जी हमारा सत्संग करवाया। संगत जी मैं उस दिन बहुत बहुत खुश थी, मन ही मन मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी महाराज ने हमारे मन की इच्छा पूरी कर दी थी। और सबसे बड़ी बात तो संगत जी जो गुरुजी महाराज ने हमें ब्लेसिंग्स दी वो ये थी कि हमने गुरुजी के स्वरूप के आगे जो जल प्रसाद रखा हुआ था संगत जी, वो बिल्कुल सुच्चे ग्लास में रखा हुआ था। और जब हमने जल प्रसाद रखा था संगत जी वो बिल्कुल क्लियर था। लेकिन जब सत्संग हुआ संगत जी, सत्संग के बाद जैसे ही जल प्रसाद उठाया संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे वो जल प्रसाद लाइट येलो कलर में बदल चुका था और उस प्रसाद में से संगत जी इतनी ज्यादा चंदन की खुशबू आ रही थी कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन फिर वही बात है संगत जी कि हम दोनों ही नए थे, हमें कुछ भी नहीं पता था कि गुरुजी महाराज ने हमें इतना ब्लेस किया था। संगत जी हम सभी ने जल प्रसाद थोड़ा थोड़ा लिया और संगत जी हम सभी ने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। और मुझे इस बात से एक तो चीज समझ में आ चुकी थी कि अगर संगत जी हमारा भाव सच्चा हो और गुरुजी से मांगने वाली हमारी मांग सच्ची हो तो संगत जी गुरुजी महाराज अपनी संगत की उस मांग को जरूर पूरा करते हैं। और उसके बाद तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग से ऐसा जोड़ा जो आज तक संगत जी मैं सत्संग रेगुलर जाती हूँ। उस टाइम पर भी संगत जी जैसा कि हमें पता है कि बड़ा मंदिर मंगलवार और बुधवार को बंद रहता है और संगत जी इन्हीं 2 दिन में गुरुजी महाराज का वीकली सत्संग होता था। अब सबसे बड़ी बात तो ये थी संगत जी कि मैं किसी भी संगत को नहीं जानती थी, बस मुझे इतना पता था कि सत्संग हो रहा है। और संगत जी मैंने डिसाइड किया हुआ था कि मैं हर बुधवार के दिन गुरुजी का सत्संग अटेंड करूंगी, फिर चाहे जो भी हो जाए। और संगत जी जैसे बुधवार आता था मेरे अंदर इतनी तड़प होती थी गुरुजी के सत्संग अटेंड करने की कि मुझे कुछ भी नहीं सूझता था। और जैसे ही संगत जी मुझे वेन्यू पता चलता कि आज यहाँ पर गुरुजी का सत्संग होने वाला है तो बस संगत जी मैं वहाँ के लिए निकल पड़ती। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज कितना ब्लेस करते हैं। संगत जी जहाँ पर हमें सत्संग में पहुँचना होता था उस वेन्यू पर पहुँचने से 1 किलोमीटर पहले से ही संगत जी गुरुजी महाराज की बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आती थी और ऐसा लगता संगत जी जैसे गुरुजी महाराज अपनी प्रेजेंस
बैलेंस फील करवा रहे हों और वो हमें अपने साथ साथ लेकर जा रहे हों। और जब संगत जी मैं सत्संग से लौटती थी और जब मैं अपनी कॉलोनी में पहुंचती, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरे कपड़ों से, मेरे बालों में से गुरुजी की इतनी खुशबू आती थी कि हर कोई मुझसे पूछता कि कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। और देखिए संगत जी, मैं इन सब बातों से बहुत अनजान थी कि गुरुजी महाराज मुझे इस प्रकार से ब्लेस कर रहे हैं, और ना ही मैंने कभी अपना ये एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर किया। और एक बात तो संगत जी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि गुरुजी की जर्नी के दौरान अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, तब भी गुरुजी महाराज अपने आप आपको सब समझा देते हैं। और ऐसे ही संगत जी एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। जनरली संगत जी मुझे वेस्टर्न क्लॉथ्स पहनना बहुत पसंद है और मैं वही ज्यादा पहनती हूँ। लेकिन जब संगत जी मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी, बड़े मंदिर जाने लगी, तो अपने आप ही संगत जी मेरे मन में ये भाव आया कि मुझे गुरुजी के दर्शन करने जब भी जाना है, मैं सूट पहनकर जाऊंगी। एक प्रॉपर सूट, सलवार कुर्ता और दुपट्टा, क्योंकि हम जिस स्थान पर जा रहे हैं, हम गुरुजी के पास जा रहे हैं, तो हमें गुरुजी की मर्यादा रखनी चाहिए। और सच कहूँ तो संगत जी मुझे किसी ने भी नहीं समझाया था, ना सिखाया था, ना टोका था। और संगत जी भाव मेरे अपने आप आए थे। और खैर संगत जी अपने आप भी नहीं बोल सकती, ये गुरुजी महाराज ने ही मेरे मन में ये भाव डाला। शुरुआती दिनों में संगत जी मुझे ऐसा लगता था कि दिल्ली में तो बहुत ठंड होती है, तो सलवार सूट में ठंड कैसे रुकेगी। लेकिन संगत जी मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने सलवार सूट पहना है तो मुझे बहुत ठंड लग रही है। गुरुजी महाराज हर पल अपनी संगत का ध्यान रखते हैं। उसी समय की बात है संगत जी, मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जा रही थी और उस दिन बहुत ठंड थी। और उस दिन संगत जी मैंने मोजे पहने हुए थे, और वो जो मोजे थे संगत जी वो बहुत मोटे नहीं थे, वो बहुत पतले थे। और जब संगत जी मैं सत्संग अटेंड करके घर वापस आ गई, तो मैंने घर आने के बाद अपने मोजों को अपनी अलमीरा में रख दिए। और जब संगत जी गुरुजी महाराज ने जब मुझे अगली बार अपने दर्शन के लिए बुलाया, और जैसे ही संगत जी मैंने उन मोजों को उठाया, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उन दोनों मोजों में से इतनी ज्यादा चंदन की खुशबू आ रही थी कि मैं बता नहीं सकती। और मुझे लगा कि ये तो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, इसको मैं यूज नहीं करूंगी। और संगत जी मैंने उन दोनों मोजों को बहुत सेफली एक लकड़ी के बॉक्स में रख दिया, ताकि गुरुजी की खुशबू इसमें हमेशा रहे। और यकीन मानिए संगत जी, उन मोजों में से वो खुशबू कम से कम 1 महीने तक आती रही। और इसके लिए मैं गुरुजी महाराज का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज मुझे देते रहे, लेकिन साथ में एक चीज और भी सिखाते रहे कि खुशबू आना या कोई और चीज के दर्शन हो जाना सिर्फ यही ब्लेसिंग्स नहीं होती है। मैं तुम्हारे जीवन में हूँ, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। और आपको किसी भी चीज पर अटक के नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ते जाना है। खैर संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, आई वॉज वेरी डेस्परेट टू गो टू गुरुजी सत्संग। तो एक बार की बात है संगत जी, बुधवार का दिन था और मुझे गुरुजी के सत्संग पर जाना था। और संगत जी बुधवार के दिन शाम को 4 o'clock पर गुरुजी का सत्संग शुरू होने वाला था। लेकिन उसी दिन संगत जी मेरी सास ने मुझे कहा कि मुझे कुछ काम है और तुम मेरे साथ बाजार चलो। संगत जी मैं उनको मना बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी, मुझे उनके साथ जाना पड़ा। और संगत जी मार्केट में मुझे इस बात का एहसास हो चुका था कि मैं सत्संग पर बिल्कुल भी टाइम पर नहीं पहुंच पाऊंगी। लेकिन संगत जी मैं मन ही मन गुरुजी के सत्संग में जाने के लिए इतनी ज्यादा तड़प रही थी, तो मैं गुरुजी महाराज से मन ही मन कहने लगी कि गुरुजी महाराज प्लीज आप ऐसा कुछ करो कि भले ही मुझे आधे घंटे का ही सत्संग मिले, लेकिन मैं एक बार वहाँ चली जाऊँ। भले 10 मिनट का मिले, मैं वहाँ मत्था टेक कर आ जाऊँ या मुझे वहाँ का प्रसाद मिल जाए। लेकिन संगत जी जिन आंटी के घर पर सत्संग हो रहा था, शी इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। एक्चुअली संगत जी 4 से 6 सत्संग होता था और संगत जी आंटी डिसिप्लिन में बहुत बिलीव करती थी, जो कि गुरुजी महाराज को पसंद था। और जो गुरुजी के समय पर सत्संग होते थे संगत जी, ठीक वैसा ही वो करवाने की कोशिश करती। और संगत जी सत्संग 4 बजे शुरू होता और 6 बजे खत्म हो जाता है। और आंटी इतनी स्ट्रिक्ट थी कि 6 बजे खत्म मतलब खत्म। फिर संगत जी ना तो कोई संगत वहाँ रुक कर बातें कर सकती थी, बस गुरुजी के दर्शन करो और अपने घर वापस जाओ। अब संगत जी मैं और मेरी मदर इन लॉ हम लोग मार्केट में थे और संगत जी शॉपिंग करते करते लगभग 6 बजने को आ गई थी। और संगत जी हम दोनों कार में बैठे और एक ऐसे चौराहे पर पहुंचे संगत जी, जहाँ पर संगत जी मुझे याद आया कि अगर हम यहाँ से दाई तरफ मुड़ेंगे तो हमारा घर आ जाएगा, और बाई तरफ में जाती हूँ तो वो वेन्यू आ जाएगा जहाँ पर मुझे सत्संग के लिए जाना है। और संगत जी मेरे मन में इतने असमंजस के भाव आ रहे थे कि मैं क्या करूँ, मेरा तो बहुत मन है जाने का। अगर मैं अपनी सास से कहूंगी तो उनको क्या लगेगा, वो क्या सोचेगी। उनको लगेगा कि अरे ये इतनी डेस्परेट क्यों हो रही है वहाँ जाने के लिए, और अब तो इतना समय भी हो गया है। पता नहीं संगत जी मुझे क्या हुआ, जब हम चौराहे पर खड़े थे संगत जी, वही पास में एक ऑटो खड़ा हुआ था। बस संगत जी मैंने अपनी मदर इन लॉ से कहा कि मम्मी आप घर जाओ, मैं बस अभी थोड़ी देर में आती हूँ। और इसके अलावा मैंने एक शब्द भी नहीं कहा, कार से उतरी और ऑटो में जाकर बैठ गई। और संगत जी ऑटो
वाले को एड्रेस समझाया और संगत जी उस तरफ निकल पड़ी। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जब मैं वेन्यू पर पहुंची तो ऑलमोस्ट 6 बज चुके थे और मुझे रास्ते में ही काफी सारी संगत आते हुए नजर आ रही थी। लेकिन संगत जी जैसे ही मैं वहां पर पहुंची, आंटी के हस्बैंड वहीं पर खड़े थे एंड संगत जी वो बहुत बहुत दयालु हैं। अंकल ने मुझे देखते ही कहा कि आंटी आप तो बहुत लेट हो गए, चलो कोई नहीं आप गुरुजी के दर्शन कर लो। और संगत जी वो मुझे अंदर लेकर गए। मैंने गुरुजी महाराज को मत्था टेका, उनके आगे हाथ जोड़कर खड़ी रही और संगत जी मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और मैं अपने मन ही मन में गुरुजी को बार बार शुक्राना कर रही थी कि शुक्राना गुरुजी महाराज आपने मेरी लाज रख ली, कम से कम गुरुजी महाराज आपने मुझे अपने दर्शन करवा दिए, शुक्राना गुरुजी महाराज आपका लख लख शुक्राना। और देखिए संगत जी हमारे गुरुजी महाराज कितने दयालु है, कितने दयावान है। संगत जी मैं वहाँ पर गुरुजी महाराज के सामने खड़ी हूँ, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, मैं उन्हें धन्यवाद कर रही हूँ। और संगत जी मेरे सामने एक सेवादार आंटी खड़ी हैं जिन्हें मैं भी जानती हूँ, वो भी जानती हैं और बाय फेस हम जानते हैं एक दूसरे को कि हाँ हम दोनों सत्संग में आते हैं। और संगत जी तभी उन आंटी ने मुझे कहा कि आंटी आप बैठो यहाँ पर, मैं आपके लिए चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद लेकर आती हूँ, आप प्रसाद ग्रहण करके ही जाना। संगत जी मेरी आंखों से तब तो और आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और कहा तो संगत जी मैं गुरुजी के दर्शन के लिए तरस रही थी और गुरुजी महाराज ने मुझ पर इतनी दया की, इतनी कृपा की कि उन्होंने मुझे अपने दिव्य प्रसाद का भी सौभाग्य प्राप्त करवाया। शुक्राना गुरुजी महाराज आपका लख लख शुक्राना। और तभी संगत जी वहाँ पर एक सेवादार आंटी आई और गुरुजी के चरण स्वरूप के पास में गुरुजी की जूतियां रखी हुई थी और उनके अंदर संगत जी गुलाब के फूल रखे हुए थे। संगत जी वो आंटी आई, उन्होंने एक गुलाब उठाया और मेरे हाथ पे रख दिया और मुझे लगा कि बस गुरुजी महाराज तो आज मुझे ब्लेस पे ब्लेस किए जा रहे हैं। और संगत जी मुझे ऐसा लगा कि कहीं ये गुलाब का फूल इधर उधर ना हो जाए या मुझसे कहीं ऐसी जगह पे न रखा जाए या इसकी बेअदबी ना हो जाए। संगत जी मैंने उसी वक्त उस गुलाब के फूल को खा लिया। एंड यू कांट बिलीव संगत जी उस गुलाब के फूल के अंदर गुरुजी महाराज ने गुलाब के फूलों की खुशबू हटाकर चंदन की खुशबू से भर दिया था। और संगत जी मैं गुरुजी महाराज को रोते रोते बार बार थैंक यू कह रही थी, बार बार शुक्राना कर रही थी कि गुरुजी महाराज आज आपने अपनी संगत की लाज रख ली, आपने मुझे हर वो ब्लेसिंग्स आज दी जो कोई भी संगत तरसती है। शुक्राना गुरुजी महाराज आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी ऐसे ही मेरी जर्नी गुरुजी के साथ चलती रही और हर दिन गुरुजी महाराज कोई ना कोई सत्संग मुझे देते, अपनी ब्लेसिंग्स मुझे देते। गुरुजी महाराज ने मुझे सेवा का मौका भी दिया। संगत जी हर वो चीज गुरुजी महाराज ने मुझे दी जिसकी मुझे लालसा थी, जिसकी मुझे बहुत इच्छा थी कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। गुरुजी महाराज ने मुझे हर वो मौका दिया। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए। गुरुजी का आशीर्वाद मुझ पर, मेरे परिवार पर इतना ज्यादा है संगत जी कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। हर पल गुरुजी महाराज हमें हर परेशानी से ऐसे निकाल देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। संगत जी सत्संग बहुत बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम दूंगी और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम फरीदाबाद हरियाणा से दीपक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और मैं पहले भी अपना सत्संग शेयर कर चुका हूँ। संगत जी अगर इस सत्संग को शेयर करते समय मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करना। गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। संगत जी जैसा कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि हम नई कार लेने वाले थे, पर संगत जी मेरी आंटी को गुरुजी महाराज ने ही एक थॉट दिया था कि गाड़ी नहीं लेना है, पहले IVF करवाना है। संगत जी मेरी आंटी को ओवेरियन सिस्ट है तो उनका नेचुरल प्रेग्नेंट होना पॉसिबल नहीं है। गुरुजी के मिलने से पहले मेरी आंटी के 2 ऑपरेशन हो चुके हैं और संगत जी उनकी एक फेलोपियन ट्यूब भी निकाल दी गई थी और दूसरी ट्यूब को क्लिप कर दिया गया था, जिसके बाद तो संगत जी हमारे पास कोई और रास्ता था ही नहीं IVF के अलावा। हम बहुत इधर उधर घूमे भी, बहुत परेशान हुए, बहुत तकलीफें परेशानी देखी। मेरी आंटी का हर समय दर्द में रहना, दिन रात संगत जी वो बहुत दर्द में रहती। बट जब से गुरुजी महाराज हमारी लाइफ में आए हैं संगत जी हमारे जीवन की बहुत सारी चीजें ठीक होना शुरू हो गई हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि मेरी आंटी के मन में आया कि पहले IVF करवाएंगे और संगत जी मैंने भी आंटी
की इस बात पर हामी भर दी। फिर संगत जी मैंने आइडिया ड्रॉप किया और गुरुजी को कहा कि जैसा आप ठीक करें गुरुजी, सब आपके ही भरोसे है। लेकिन जब भी संगत जी मैं अपने ऑफिस जाता, अपनी पसंदीदा गाड़ी देखता और जब देखता कि उस पे जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा होता है, तो अंदर से फिर वही आता कि गुरुजी सब कब होगा। मैं जब भी गाड़ी के लिए कैलकुलेशन करता हूँ तो मुझे 1-2 लाख रुपए की कमी लगती है और मैं गुरुजी से कहता हूँ कि शायद आप नहीं चाहते कि अभी हम लोग ये गाड़ी लें, आप चाहते हो कि हम IVF करवाएं पहले। संगत जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं गुरुजी महाराज से डेली बातें करता हूँ और मुझे उनसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। संगत जी जब मैंने अपना पिछली बार सत्संग शेयर किया था तो उसके बाद संगत जी मैं अपने होम टाउन से वापस फरीदाबाद आ चुका था। तब संगत जी मेरी आंटी ने मुझे मजाक में कहा कि आप तो मुझे कभी कोई गिफ्ट नहीं देते, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मेरे पास आपके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट है। और संगत जी मैं सोचता रहा कि आखिर क्या गिफ्ट है। और जब संगत जी मैंने वो गिफ्ट देखा, आप बिलीव नहीं कर सकते संगत जी, मेरा दिल हमेशा से चाहता था कि मेरे पास ये हो। और संगत जी वो था गुरुजी महाराज का ब्रेसलेट, बहुत बहुत प्यारा ब्रेसलेट। संगत जी मैं बहुत खुश हुआ, मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, जय गुरुजी बोलता रहा। और फिर संगत जी उसके बाद लाइफ ने फिर से टर्न लिया, या ये कहूँ संगत जी कि हम भूल जाते हैं कि गुरुजी की प्लानिंग सबसे बेस्ट होती है। हम सोच भी नहीं सकते उससे बेटर गुरुजी महाराज हमारे लिए करते हैं। संगत जी ब्रेसलेट पहनने के बाद 1-2 दिन के अंदर ये न्यूज आई कि GST 10% रिड्यूस हो गई है। इसका मतलब ये था कार पर बड़ा डिस्काउंट आ गया है। और संगत जी जो कार में देख रहा था पहले, उस पर संगत जी 1 लाख का डिस्काउंट आया। और फिर मेरा प्लान ये था संगत जी, या ये कहूँ कि गुरुजी ने मेरे दिल की बात जान ली, जैसा कि गुरुजी तो आपके मन की हर बात जान लेते हैं। मैंने फिर डीलर से कांटेक्ट किया और शोरूम पर अपनी आंटी के साथ गया। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, जो मॉडल हम देख रहे थे संगत जी हमें उससे ऊपर वाला मॉडल पसंद आ गया। और संगत जी गुरुजी महाराज ने इतनी अच्छी डील करवाई, मुझे जितने की कमी पड़ रही थी GST से पहले संगत जी, उससे कम में संगत जी वो नया मॉडल मुझे मिल रहा था। संगत जी हमारी फाइनली सारी बात डीलर से हो चुकी थी और बैंक वाले से भी बात हो गई थी। लेकिन संगत जी मैंने डीलर से कहा कि हम फर्स्ट नवरात्रे में ही कार बुक करेंगे। लेकिन संगत जी डीलर जिद करने लगा कि आप कार को अभी ही बुक कर लें, क्योंकि 22 सितंबर के बाद प्राइस में डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन संगत जी हमने भी साफ बोल दिया था कि हम 22 सितंबर को ही बुक करेंगे। अब संगत जी मेरी डीलर के साथ 2-3 दिन तक बात चलती रही। और संगत जी गुरुवार के दिन जब मेरी डीलर से बात हुई तो संगत जी मैंने डीलर से कहा कि हमें नई कार का टेस्ट ड्राइव करना है। संगत जी डीलर ने मुझे कहा कि हमारे पास स्टॉक एंड हो गया है और व्हाइट कार अब नहीं है, बस एक ग्रे कलर की कार है। अगर आपको लेना है तो बताओ, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी है कि अब जो भी नया स्टॉक आएगा वो नए अलग रेट के साथ आएगा। अब संगत जी मैं और मेरी आंटी फिर परेशान। और फिर संगत जी मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे नहीं पता, जो भी करना है वो आपको ही करना है। और संगत जी अगले दिन हम फ्राइडे के दिन शोरूम पर गए। संगत जी मैं बैंक वाले से मिला और उसके बाद संगत जी कार की टेस्ट ड्राइव के लिए गया। और फिर संगत जी उसके बाद डीलर आया। संगत जी सच कहूँ तो वो बहुत ही अच्छा डीलर है और वो बहुत ही अच्छे से हमें ट्रीट करता है। फिर संगत जी उसने मुझसे कहा कि गाड़ी तो नहीं है, आप कोई और कलर ले लो, बट गुरुजी ने मुझे पोस्ट किया था कि तेरी नई कार आने वाली है और तू व्हाइट कलर की ही लेना। तो फिर मुझे तो गुरुजी की बात माननी ही थी, मैं जिद पर अड़ गया। तब संगत जी डीलर ने मुझे कहा कि ठीक है सर मैं देखता हूँ, आप आज ही बुकिंग करा दीजिए। फिर मैंने उससे कहा कि ठीक है मैं इवनिंग में आकर बुक करवाता हूँ। अब संगत जी शाम को मैं अपनी आंटी के साथ शोरूम पर पहुंचा और डीलर ने मुझे अपने कैबिन में बिठाया। फिर उसने संगत जी अपने एक सीनियर से, जो कि उसका टीम मैनेजर था, उसको सारी बात बताई। लेकिन संगत जी उसका मैनेजर कहने लगा कि हम इस डिस्काउंट में आपको ये कार नहीं दे सकते, आपको इसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और संगत जी फिर मैंने पूरे स्टाफ के सामने उससे बात की, उससे कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप हमें बुकिंग के लिए यहाँ बुलाते हो, आपको अपने डीलर को बताना चाहिए था कि स्टॉक में गाड़ियां नहीं है, आप फिर भी कस्टमर से डील कर रहे हो। और जब कस्टमर आया है बुकिंग के लिए तो आप बोल रहे हो कि डिस्काउंट ज्यादा है, इतने में नहीं मिल सकती। खैर संगत जी बहसबाजी के बाद बात वहीं पर खत्म हो गई। और फिर संगत जी हमें लग गया कि अभी पॉसिबल नहीं है, बट संगत जी मैं तो गुरुजी की संगत हूँ और गुरुजी पर मुझे पूरा भरोसा है, इसलिए संगत जी मैं हार मानता नहीं। फिर हम नीचे गए, मेरी आंटी ने कहा कि चलो रहने दो, इसमें भी कोई गुरुजी की मर्जी ही होगी, वो नहीं चाहते कि हम अभी कार लें। पर संगत जी मेरा मन नहीं माना और मुझे लगा कि गुरुजी कुछ तो करेंगे, वो अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, उन्हें दुखी तो नहीं देख सकते। और संगत जी में 5 से 10 मिनट तक नीचे रुका रहा गेट पर और फिर डीलर का मुझे फोन आया
आया और कहा कि क्या आपके पास आपके भाई की गाड़ी की आरसी और आधार कार्ड मिल सकता है? मुझे मेरे सीईओ ने कहा है कि कस्टमर ऐसा क्यों जा रहा है उदास। तो मैंने उनसे कहा कि हमारे सीनियर कह रहे हैं कि डिस्काउंट बहुत ज्यादा है और स्टॉक में गाड़ी नहीं है, लेकिन सर मैं अपने सीईओ से कह दूंगा कि ये मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं और मैं बहुत पुराने टाइम से इनके साथ डील कर रहा हूँ। तब संगत जी मैंने डीलर से कहा कि मैं नीचे गेट पर ही हूँ, आप आ जाइए। और देखिए संगत जी, हम तो जा रहे थे लेकिन मेरा ट्रस्ट गुरुजी पर इतना है कि मैं नहीं गया। फिर डीलर आया और कहा कि बस सर हो गया आपका काम, बुकिंग आपकी हो गई है, आपको नवरात्रि में ही गाड़ी मिलेगी। और संगत जी मैं तो बहुत बहुत खुश। मैं जल्दी से ऊपर गया, सारा फॉर्म फिलअप किया और संगत जी मैंने तुरंत ही अपना अमाउंट ट्रांसफर कर दिया और मेरी बुकिंग हो गई। और संगत जी बहुत बहुत खुश हुआ। मैंने गुरुजी महाराज का शुक्राना किया और अपने घर आ गया। और संगत जी आज शाम को अचानक से मन में आया, मैंने गुरुजी से कहा कब गाड़ी की डेट रखी जाए। गुरुजी इसी मंथ में गाड़ी डिलीवरी करनी है, नहीं तो रेट इंक्रीज हो जाएगा। और फिर क्या था संगत जी, अचानक से मेरी नजर कैलेंडर पे गई और संगत जी एक डेट सामने फ्लैश हुई। और संगत जी वो डेट है 29 सितंबर, यानी कि मंडे, नवरात्रि का 7वां दिन, गुरुजी महाराज की 7 नंबर की ब्लेसिंग्स और मेरे शिव शक्ति का दिन। और डेट फाइनल हो गई। और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से इस नवरात्रि में मेरी अपनी गाड़ी होगी, जिसका मुझे बहुत समय से इंतजार था। गुरुजी जानते हैं कि ये इंतजार मैं कब से कर रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। इसी बीच संगत जी एक सत्संग और बताता हूँ। संगत जी जैसा कि मैंने कहा कि हम आईवीएफ का भी प्लान कर रहे हैं। मैंने अपनी कंपनी की मेडिकल पॉलिसी देखी तो वहाँ आईवीएफ बेनिफिट्स भी लिखा हुआ था। मैंने पॉलिसी पढ़ी और अपने एचआर से सेपरेट केबिन में जाकर अपनी आंटी की सारी कंडीशन बताई और उनसे आईवीएफ के बारे में डिस्कस किया। देखिए संगत जी, गुरुजी की जो प्लानिंग होती है वो सबसे अलग होती है। मेरे एचआर ने कहा कि डोंट वरी, मुझे सारे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स मेल कर दो, मैं बेंगलोर में डिपार्टमेंट में बात करता हूँ। और संगत जी मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हें मेल कर दिए। और संगत जी उनका शाम को मेरे पास रिस्पॉन्स आया कि सब कुछ पॉसिबल है, बट हम 1 लाख रुपए ही देते हैं। और संगत जी ऐसे ही मेरी एचआर से बात होती रही। और फिर संगत जी अगले दिन जाकर उन्होंने खुद मुझे बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें 2 लाख रुपए तक दिला सकता हूँ, और जब भी तुम प्लान करो मुझे 1 हफ्ते पहले बता देना। फिर क्या था संगत जी, मैं बहुत खुश हुआ और गुरुजी महाराज के स्वरूप को देखकर बोलने लगा कि वाह गुरुजी, आप तो पहले ही सब प्लान कर देते हो। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज संगत जी मुझे माफ करना। गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। और एक बात और संगत जी मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपने मेरे पूरे सत्संग में देखा कि बस संगत जी मैं हमेशा गुरुजी महाराज पर ही पूरा ट्रस्ट करता हूँ और संगत जी बस मेरे काम बनते चले जाते हैं। संगत जी आपका ट्रस्ट गुरुजी पर होना चाहिए। वो जो करते हैं बेस्ट करते हैं, या ये कहूँ कि बेस्ट से भी बेस्ट करते हैं। बस उनसे प्यार करो। सभी संगत से मैं यही कहना चाहूंगा कि दिल से प्यार करो गुरुजी महाराज को और अच्छे कर्म करो। किसी का दिल मत दुखाओ और ना ही किसी के दुख का कभी कारण बनो, और बाकी सब कुछ गुरुजी महाराज पर छोड़ दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम अलवर राजस्थान से अंजलि सिंह आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी अलवर राजस्थान से हूँ, और संगत जी मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। और सबसे पहले मैं गुरुपा आपसे और सभी प्यारी संगत से माफी मांगना चाहती हूँ कि सत्संग शेयर करने में मैंने बहुत टाइम लगा दिया। मुझे माफ करना गुरुपा और प्यारी संगत जी। संगत जी मेरा ये सत्संग गुरुजी के जन्मदिन का है। मैं और मेरे अंकल जी और मेरा 2 साल का बेटा गुरुजी के जन्मदिन के दिन बड़े मंदिर गए थे, और उस दिन जो भी संगत गई होगी उनको पता होगा कि गुरुजी के दर्शन के लिए कितनी भीड़ थी। संगत जी हम बड़े मंदिर पहुँचे, वहाँ जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया और लाइन में लग गए। लेकिन इतनी भीड़ थी संगत जी कि हम एक ही जगह 2 घंटे तक बैठे रहे। और तभी संगत जी वहाँ एक सेवादार अंकल ने मुझे वहाँ देखा कि मैं अपने बच्चे को गोद में लेकर वहीं खड़ी थी, अपने नंबर का वेट कर रही थी। संगत जी उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनके पास गई। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके साथ और कौन कौन है। मैंने अंकल से कहा कि अंकल मैं, मेरा बेटा और मेरा हस्बैंड है। तो अंकल ने कहा कि उन्हें बुलाइए। संगत जी मैंने अपने अंकल को बुलाया, और फिर संगत जी सेवादार अंकल ने हमें लाइन में लगने के लिए बोल दिया। पर संगत जी भीड़ इतनी थी कि उस लाइन में संगत जी 15 मिनट तक सब वहीं खड़े थे, और मुश्किल से कुछ 5 कदम ही आगे बढ़े थे। संगत जी हम लोग शाम को 5 बजे मंदिर पहुंचे
पहुंचे थे और रात के 9 बज चुके थे। कुछ सेवादार अंकल ने बताया कि दरबार बंद हो चुका है और वहां तक जाने का कोई फायदा नहीं है, दर्शन नहीं हो पाएंगे। संगत जी, हम लोग फिर भी एक उम्मीद लेकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन संगत जी मेरा बच्चा बहुत इरिटेट हो गया था। संगत जी, मैं और मेरे अंकल अभी डिस्कस कर ही रहे थे कि क्या करें, तब अचानक संगत जी एक आंटी जी आई और मेरे हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप पकड़ाया। अब संगत जी, मैं आंटी से कुछ कहती इससे पहले ही वो चली गई। मतलब विदिन 30 सेकेंड में सब कुछ हुआ और मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ। फिर संगत जी मेरे अंकल ने कहा कि रखो, गुरुजी ने तुम्हारे लिए भेजा है। संगत जी, मैंने ब्लेसिंग्स को माथे से लगाया और जय गुरुजी कहा और गुरुजी की ब्रेसलेट को अपने हैंड बैग में रख लिया। फिर संगत जी हम आगे बढ़े और एक पॉइंट पर आकर हमने डिसाइड किया कि रहने देते हैं, बच्चा बहुत रो रहा है और 10 बज चुके हैं, दर्शन होंगे भी या नहीं हमें कुछ नहीं पता था। और संगत जी, हमें अलवर पहुंचने में भी रात के 2-2.5 घंटे लगने थे और ऐसे में संगत जी हमें वापस आना सही लगा, क्योंकि संगत जी हाईवे पर मिडनाइट ड्राइविंग सेफ नहीं थी। और देखिए संगत जी, गुरुजी को पता था कि हमारा दरबार तक पहुंचना मुश्किल है और इसीलिए संगत जी उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स मुझ तक पहुंचा दी। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। आप अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं। अब संगत जी, मैं आपको अपना अंकल का सत्संग सुनाती हूँ। एक्चुअली संगत जी वो गुरुजी को मानते तो हैं, लेकिन सत्संग शेयर नहीं करते, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही कर देती हूँ। संगत जी, मेरे अंकल सिविल इंजीनियर हैं और ये बात 2023 नवंबर की है। इनके ऑफिस में काफी समय से प्रॉब्लम चल रही थी और संगत जी मेरे हस्बैंड के मन में काफी कुछ चल रहा था कि मैं जॉब स्विच करूं या अपना कुछ करूं। फिर संगत जी मैंने एक दिन गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने बैठकर कुछ पर्चियां तैयार की। किसी में लिखा जॉब स्विच करना है, किसी में लिखा कि अपना काम शुरू करना है और किसी में लिखा कि इसी कंपनी में रहना है। और संगत जी सभी पर्चियों को गुरुजी के स्वरूप के सामने रख दिया। जब संगत जी मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए तो मैंने इनसे कहा कि गुरुजी का नाम लेकर इनमें से कोई भी एक पर्ची उठाओ। और संगत जी उन्होंने चीट उठाई और उस पर लिखा हुआ था कि जॉब स्विच करना है। और संगत जी मेरे अंकल ऐसे ही हंसते हुए वहां से चले गए। मैंने कहा कि अगर गुरुजी महाराज की मर्जी है तो ऐसा ही होगा, चाहे आप जो भी कर लो। संगत जी, यहाँ मैं एक बात बताना चाहूंगी, उस समय मेरे अंकल को गुरुजी पर इतना विश्वास नहीं था। वो गुरुजी को मानते तो थे, लेकिन संगत जी उनको ये सारी बातों में विश्वास नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। फिर एक दिन संगत जी ऑफिस से मेरे पास कॉल करते हैं और कहते हैं कि मेरा 15 मिनट में दूसरी जॉब के लिए इंटरव्यू है। मैंने कहा कि बस गुरुजी का नाम लें और इंटरव्यू दीजिए, आगे जो भी होगा वो गुरुजी की मर्जी से होगा। और फिर संगत जी इनका इंटरव्यू भी हुआ और सिलेक्शन भी हो गया। और जब संगत जी मेरे हस्बैंड घर आए तो मैंने उनसे कहा कि देखा, गुरुजी ने जो कहा था वो हो गया, आखिर आपको दूसरी जॉब मिल गई। फिर क्या था संगत जी, मेरे अंकल हंस पड़े, बट इस बार ये हंसी खुशी की थी, गुरुजी पर विश्वास की थी। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं और उनका शुक्राना जितना भी करूँ उतना ही कम है। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आदेश देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। तब तक के लिए संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम टीना शर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी ने मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाकर रखी है। हर दिन गुरुजी मुझे तितली के रूप में दर्शन भी देते हैं। मेरे घर के बैकयार्ड में संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लैक और ब्लू रंग की तितली में दर्शन दिए। संगत जी, मैं उस तितली के पास 2 मिनट तक खड़ी रही और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी को भी बहुत ब्लेस किया है, बहुत कृपा बरसाई है। एक्चुअली संगत जी उसका कॉलेज में दूसरा साल है और किसी कारणवश यूनिवर्सिटी ने बेटी की स्कॉलरशिप को रोक दिया था। संगत जी, मेरी बेटी बहुत टेंशन में आ गई थी और मैंने उसे यही कहा कि तुम सिर्फ मंत्र जाप करो, गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। और संगत जी ऐसा ही हुआ। जब से संगत जी उसने मंत्र जाप करना शुरू किया, उसी दिन से यूनिवर्सिटी की तरफ से रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। और 2 बार तो संगत जी एप्लीकेशन को डिक्लाइन भी किया, लेकिन संगत जी मैंने अपनी बेटी से यही कहा कि आप सिर्फ गुरुजी महाराज पर विश्वास रखो। बस फिर क्या था संगत जी, तीसरी बार जब यूनिवर्सिटी से रिस्पॉन्स आया तो संगत जी उसमें यही लिखा हुआ था कि आपकी इस साल की कॉलेज ट्यूशन फीस फ्री कर दी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो संगत जी और प्यारे गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।